बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। आज हम नीति शतकम के 36वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं और अभी हम मान शौर्य पद्धति यानी कि स्वाभिमान के संबंध में महापुरुषों की सर्वश्रेष्ठता के बारे में पढ़ रहे थे। तो आगे हम पढ़ते हैं। वहति भुवन श्रेणीं सहसे फणाफलक स्थितां कमठपतेना मध्ये पृष्ठं सदा सहचे धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिर अनादरात महतां निःसीमानश्चरित्र विभूत है। देखिए, इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने महापुरुषों के सर्वश्रेष्ठ चरित्र को स्पष्ट किया है और कहते हैं वो, सुनिए। शेष है यानी कि शेषनाग, शेष करते हैं शेषनाग से, शेष है शेषनाग। फणाफलक अपने फणों से फलकों पर, फणा यानी कि अपने फणों से, फलकों पर स्थिताम, फलकों पर स्थित या फलकों पर स्थित भुवन श्रेणीम, भुवनों की पंक्ति को, भुवन श्रेणीम भुवनों की पंक्ति को, भुवन यानी कि लोकों की कतारों को या लोकों की पंक्ति को वहती धारण करता है कि शेषनाग अपने फलों से फलकों पर स्थित भुवनों की पंक्ति को धारण करता है। से वह, च और वह कमठपतिना, कमठ यानी कि कच्छप, पतिना यानी कि राज, और वह कच्छप राज के द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन है कमठपतिना, और वह कच्छप राज के द्वारा मध्य पृष्ठम, मध्य पृष्ठ यानी पीठ के मध्य में, मध्य यानी कि मध्य में, पृष्ठ यानी पीठ के मध्य में सदा सदैव धार्यते धारण किया जाता है, और वह कच्छप राज द्वारा पीठ के मध्य में सदैव धारण किया जाता है। और तमपि उसे भी पयोधि सागर, उसे भी सागर, अनादरात अनायास ही क्रोडाधीनम अपनी गोद में, क्रोडाधीनम अपनी गोद में कुरुतु रखता है, यानी कि उसे भी सागर अनायास अपनी गोद में रखता है। अहो महताम चरित्र विभूत है, महताम महान व्यक्तियों के चरित्र विभूत है यानी कि कार्य, महान व्यक्तियों के कार्य निःसीमाने, सीमा से परे हैं, कि महान व्यक्तियों के कार्य सीमा से परे हैं या अपार है। देखिए, एक बार समझ लीजिए। कवि महापुरुषों की सीमा रहित महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 14 भुवनों को शेषराज ने अपने फणों के फलकों पर धारण किया है। और उससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि 14 भुवनों के भार सहित शेषराज को कच्छप राज ने अपनी पीठ पर धारण किया है। देखिए, शेषनाग ने 14 भुवनों को अपने फणों पर धारण किया है, और इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि उन 14 भुवनों के भार सहित शेषनाग को कच्छप राज अपनी पीठ पर धारण किया है। और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि 14 भुवनों के भार सहित शेषराज को कच्छप राज अपनी पीठ पर धारण किए हुए है, और समुद्र सहज ही अपनी गोद में प्रलयावस्था में इन सभी को धारण कर लेता है। इससे सिद्ध होता है कि महापुरुषों का चरित्र आश्चर्यचकित करने वाला होता है। तात्पर्य यह है कि शेषनाग, कच्छप राज और समुद्र उत्तरोत्तर सामर्थ्यवान हैं। इसी प्रकार इस संसार में एक से बढ़कर एक व्यक्ति हुआ करते हैं। कवि का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। यानी कि इस श्लोक में कवि महापुरुष सदैव विश्व कल्याण का कार्य करते हैं, इस तथ्य को स्पष्ट कर रहे हैं। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए। कवि कह रहे हैं कि शेष है शेषनाग, शेष है शेषनाग फणाफलक स्थिता, अपने फणों के फलकों पर स्थित भुवन श्रेणी 14 भुवनों की पंक्ति को वहती धारण करता है। फिर है सच, और वह कमठपतिना कच्छप राज के द्वारा मध्य पृष्ठम पीठ के मध्य में सदा धार्यते सदैव धारण किया जाता है। तमपि और उसको भी पयोधि समुद्र
अनायास ही क्रोडाधीनम अपनी गोद में कुरूति रखता है। क्रोड यानी कि गोद, क्रोडाधीनम गोद में कुरूति रखता है। अहो महताम महान पुरुषों का चरित्र विभूतय कार्यों की महानता निसीमा ने सीमा से परे है, यानी कि उनकी सीमा ही अपार है। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। वरम पच्च छेद है समद मघवन मुक्त कुलिश प्रहारही उदगच्छत बहुल दहनोदुद्गार गुरु भी तुषाराद्रे सूनो रहे पितरी क्लेश विवशे न च असौ संपात है पयसी पयशाम पत्युरुचित है। देखिए, इस श्लोक में कवि ने कहा है कि विपत्ति काल में कभी भी अपने लोगों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो देखिए इस श्लोक को अन्वय सहित देखिए। तुषाराद्र है, तीसरी लाइन में फर्स्ट है तुषाराद्र। तुषाराद्र यानी कि हिमालय का, तुषाराद्र हिमालय, तुषार यानी कि बर्फ, आद्र यानी कि पर्वत, बर्फ का पर्वत हिमालय। तो तुषाराद्र हिमालय के सुनो पुत्र, हिमालय के पुत्र, पुत्र का नाम है मैनाक। तो हिमालय के पुत्र मैनाक का उदगच्छत निकलती हुई, उदगच्छत सेकंड लाइन में है निकलती हुई, बहुल दहन उद्गार, बहुल दहन, बहुल यानी कि बहुत सी, दहन उद्गार ज्वालाओं से भयंकर, दहन उद्गार ज्वालाओं से भयंकर, समद, फर्स्ट लाइन में आ जाओ, समद उन्मत मघवन इंद्र के द्वारा, समद यानी कि मदयुक्त, मघवन इंद्र के द्वारा मुक्त फेंके गए कुलिस प्रहारई, कुलिश यानी कि वज्र के, प्रहारई यानी कि प्रहारों से, पच्च छेदे पंख का कट जाना, पच्छेदे पंख का कट जाना, वरम उचित था, लेकिन बड़े दुख की बात है, लेकिन बड़े दुख की बात है। तीसरी लाइन में है कि पितरी क्लेश विवशे, पितरी पिता के क्लेश से विवशे विवश हो जाने पर, पैसाम पत्यु, पैसाम यानी कि जल के, पत्यु यानी कि स्वामी, तो पैसाम पत्यु जलपति समुद्र के, पैसी जल में, असौ संपाते इसका छिप जाना, नैचे उचित है, उचित नहीं था। देखिए इस श्लोक में कवि नीच प्रवृत्ति के लोग परिवार, समाज, देश आदि की रक्षा की चिंता नहीं करते हैं, वे अपने प्राणों को ही बचाना चाहते हैं, इस बात का विवरण यहाँ कर रहे हैं। और इसके लिए कवि मैनाक पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में पर्वतों के पंख होते थे, वे स्वेच्छा से ही कहीं भी बैठ जाया करते थे, इससे जन धन की हानि होती थी। तो लोगों के द्वारा प्रार्थना करने पर देवराज इंद्र ने पर्वतों के पंख काटना प्रारंभ कर दिया। जब हिमालय के पंख काटे जा रहे थे तो उसका पुत्र मैनाक पिता को कष्ट से पीड़ित ही छोड़कर अगाध समुद्र में छिप गया। तो कवि मैनाक के इस नीच कर्म की निंदा करते हुए कहते हैं कि इंद्र जब पर्वतों पर प्रहार करता था तो ऊपर उठती हुई भयंकर ज्वालाएं निकलती थी, और ऐसी ज्वालाओं से भयंकर उन्मत्त इंद्र के द्वारा फेंके गए वज्र के प्रहार से मैनाक के पंख कट जाना उचित था। किंतु मैनाक तो पिता हिमालय के पंखों को कटते देख पिता को विपत्ति से अकेला संघर्ष करते हुए छोड़कर भयभीत होकर अपनी रक्षा के लिए समुद्र में छिप गया, तो उसका यह कार्य प्रशंसनीय नहीं है। तो कवि ने यहाँ स्वार्थी व नीच लोगों की प्रवृत्ति की भर्त्सना प्रस्तुत की है। दोबारा सुन लीजिए एक बार इसको, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब इंद्र ने पर्वतों के पंख काटना शुरू किया तो हिमालय का पुत्र मैनाक, यानी मैनाक पर्वत को हिमालय का पुत्र माना जाता था, तो वह इस चीज़ को देख करके कि स्वयं किस में छिप गया, समुद्र में छिप गया। तो क्या अब इस श्लोक को दोबारा सुन लीजिए। कवि कह रहे हैं कि तुषाराद्र हिमालय के सुनो पुत्र मैनाक का, या हिमालय के पुत्र मैनाक का उदगच्छत निकलती हुई बहुल भयंकर दहन उद्गार ज्वालाओं से, या ज्वालाओं से भयंकर गुरु भी यानी कि भयंकर। देखिए दोबारा सुन लीजिए। तुषाराद्रे हिमालय पर्वत के सोनो पुत्र मैनाक का उदगच्छत निकलती हुई बहुल दहन उद्गार ज्वालाओं से गुरु भी भयंकर, समद मद युक्त मघवन मुक्त इंद्र के द्वारा फेंके गए पुलिस प्रहारई वज्र के प्रहारों से पच्छेदे वरम
पंखों का कट जाना उचित था। आह, किंतु दुख की बात है, पितृक्लेश विवशे, पिता के क्लेश से विवश हो जाने पर पयसाम पत्यो, जल के स्वामी समुद्र के पयसी जल में असौ संपाते, इसका छिप जाना न उचित है, उचित नहीं था। यानी कि नीच प्रवृत्ति के लोग जो अपना ही अपना भला सोचते हैं, उनकी प्रवृत्ति की निंदा यहाँ कवि ने की है। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, 38वां श्लोक है। यद अचेतनो अपि पादै स्पष्टे प्रज्वलति सवितुरनिकान्ते तत्तेजस्वी पुरुषे परकृत निकृति कथम न सहते। देखिए, इस श्लोक में कवि ने तेजस्वी व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन किया है और वो कहते हैं, क्या कहते हैं, अन्वय सहित देखिए। यत जो, जब, यत जब, अचेतनो अपि जड़ होते हुए भी, जब अचेतनो अपि जड़ होते हुए भी, इनकांते यानी कि सूर्यकांत मणि, लास्ट में इनकांते यानी कि सूर्यकांत मणि, सवितुः पादई यानी कि सूर्य की किरणों के स्पृष्ट है स्पर्श से प्रज्वलति जल उठती है, कि जब जड़ भी सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों के स्पर्श से जल उठती है, तो तेजस्वी पुरुष है, तो तेजस्वी पुरुष यानी कि स्वाभिमानी पुरुष परकृत निकृतिम, परकृत दूसरों के द्वारा किए गए निकृतिम अपमान को कथम ने सहते, कैसे सहन कर सकता है। यानी कि वह उस अपमान को कैसे भी सहन नहीं कर सकता है। कथम ने सहते यानी कैसे भी सहन नहीं कर सकता है। दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को एक बार। कवि कह रहे हैं कि यद जब अचेतनो अपि जड़ होते हुए भी इनकांते सूर्यकांत मणि सवितुः पादई सूर्य की किरणों के स्पष्ट स्पर्श से प्रज्वलती जल उठती है, तो तेजस्वी पुरुष है, तेजस्वी पुरुष परकृत दूसरों के द्वारा किए गए निकृतिम अपमान को कथम ने सहते, कैसे सहन कर सकता है, अर्थात सहन नहीं कर सकता है, यानी कैसे भी सहन नहीं कर सकता है। यानी कवि यहाँ तेजस्वी व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्यकांत मणि अचेतन है, लेकिन जब सूर्य की किरणों के संपर्क में आती है तो वह भी जल उठती है, कि मानो सूर्य की किरणों से अपमानित हो वह स्वयं के तेज को प्रकट करती है। तो कवि कहता है जब जड़ सूर्यकांत मणि की यह स्थिति है कि वह शत्रु से संघर्ष करती है, तो तेजस्वी पुरुष जो कि प्राणवान ज्ञानवान चेतन है, वह कैसे शत्रु के द्वारा किए गए अपमान को सहन करेगा। अर्थात तेजस्वी पुरुष दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को कभी भी सहन नहीं कर सकता है। इसका वर्णन कवि ने यहाँ किया है। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृति रियम सत्वताम न खलु वयस्तेजसो हेतु। देखिए, इस श्लोक में कवि भर्तृहरि ने तेजस्वियों की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहा है। क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि सिंह शिशु अपि यानी कि सिंह का पुत्र भी या सिंह शावक भी, मदमलिन मद से मलिन, कपोल भित्तिषु गंडस्थल वाले, गजेषु हाथियों पर, निपतति झपट पड़ता है, कि शेर का पुत्र भी मद से मलिन गंडस्थल वाले हाथियों पर झपट पड़ता है। सत्ववताम यानी कि बलवानों का, इयम प्रकृति यही प्रकृति है, यही स्वभाव होता है, यानी प्रकृति इयम सत्ववताम कि बलवानों का यही स्वभाव होता है। वय तेज से हेतु न खलु, वय तेजसो यानी कि आयु, वय यानी कि आयु, तेजस हेतु तेजस्विता का कारण न खलु नहीं होती है, कि आयु तेजस्विता का कारण नहीं होती है। देखो कवि यहाँ स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं जब शेर का पुत्र आयु में छोटा है, यानी कि अभी वो यौवन युक्त भी नहीं हुआ है, फिर भी वे मद से मलिन कपोलों वाले हाथियों को देख करके उन पर झपट पड़ता है। वे छोटे प्राणियों को अपना शिकार नहीं बनाता जब वे मदमस्त हाथियों को देखता है। इसलिए तेजस्विता प्राणियों का ही स्वभाव होती है, ये जन्मजात गुण है, इसमें आयु कारण नहीं होती है। अमुक प्राणी इतनी आयु का होगा तब तेजस्वी बनेगा, इस प्रकार की स्थिति नहीं होती। तेजस्विता हेतु आयु प्रमाण नहीं होती है। यानी कवि अपेक्षा करता है कि मनुष्य को भी सिंह शिशु के समान तेजस्वी बनना चाहिए। यहाँ शेर का शिशु तेजस्वियों का प्रतीक रूप है।
तो दोबारा सुन लीजिए एक बार इस श्लोक को। कवि कह रहे हैं कि सिंहे शेर शिशु अपि, कि शेर का पुत्र भी मद मलिन कपोल भित्तिषु, कि मद से मलिन गंडस्थल वाले गजेशु हाथियों पर निपतति झपट पड़ता है। सत्वताम बलवानों का इयम प्रकृति यही स्वभाव है। वह आयु तेजस हेतु ने तेजस्विता का कारण नहीं होती, अर्थात ये तो जन्मजात ही होती है। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। जातिर्यातु रसातलं गुणगणस्तस्य अपि अधो गच्छतां शीलं शैलतटा तत्त्वभिजनः संदेयतां वहनीनः शौर्यवैरिणी वज्रमासु निपततु अर्थोऽस्तु नः केवलं ये नैकेन विना गुणः तृणलवप्रायाः समस्ता इमे। देखिए इस श्लोक में कवि धन के महत्व को प्रतिपादित कर रहे हैं। देखिए मान शौर्य पद्धति आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 2 पद्धतियाँ हमने पढ़ ली हैं, 3 पद्धतियाँ, मूर्ख पद्धति, विद्वत पद्धति और मान शौर्य पद्धति। अब हम चतुर्थ पद्धति का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं, अर्थ पद्धति, यानी कि धन का महत्व। धन के महत्व का प्रतिपादित करते हुए कवि इस श्लोक में कहते हैं कि जाति यानी कि जाति, रसातलम यातु, रसातलम यानी कि पाताल में, यातु चली जाए, कि जाति पाताल में चली जाए। गुणगण यानी कि गुणों का समूह, गुणों का समूह। तस्य अपि अधो, उससे भी नीचे, तस्य अपि अधो उसके भी नीचे, गच्छताम चला जाए। शीलम और सदाचार। शैल टटात यानी कि शैल यानी पर्वत की, टटात चोटी से, पततु गिर पड़े, यानी कि सदाचार शैल की चोटी से यानी पर्वत की चोटी से गिर पड़े। अभिजन है बंधुजन, अभिजन है यानी कुलीनजन या बंधुजन। संदेहताम वहनीना अग्नि से, संदेहताम जल जाए। शौर्य वैरिणी यानी कि शत्रु, वैरिणी यानी कि शत्रु। शौर्य पर, शत्रु स्वरूप शौर्य पर, ये दोनों एक साथ ले जाएंगे कि वैरिणी शौर्य कि शत्रु स्वरूप शौर्य पर। वज्र आसु निपततु शीघ्र ही गिर पड़े, यानी कि वज्र आसु निपततु शीघ्र ही गिर पड़े। किंतु नह हमारे पास, तू तो केवलम अर्थे अस्तु केवल धन हो, कि किंतु हमारे पास केवल धन हो। येन एकेन विना, कि जिस एक के बिना। इमे गुणा, इमे समस्ता गुणा, ये सारे गुण। तृणलव प्रायः, तृणलव प्राय तिनके के टुकड़े के समान हैं, कि जिस एक के बिना ये सारे गुण तिनके के, तृणलव प्रायः तिनके के टुकड़े के समान है। देखिए इस संसार में धनवान होना अत्यंत आवश्यक है। इस बात को कवि ने यहाँ प्रतिपादित किया है कि धन होने से सभी गुण स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। तो कवि कहते हैं जाति चाहे रसातल यानी पृथ्वी के नीचे चली जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है। अनेक गुण रसातल से भी नीचे पाताल में चले जाएं तब भी चिंता नहीं करता। शील यानी सदाचार आदि पर्वत के शिखर से गिरकर नष्ट हो जाएं तब भी कोई चिंता नहीं। भाई बंधु आग में जल जाएं जब भी चिंता नहीं। शत्रु स्वरूप वीरता पर वज्र गिर पड़े तब भी चिंतित नहीं होता हूँ मैं। लेकिन कवि धनिक्षु के अनुसार कहता है कि मेरे पास तो एकमात्र वस्तु धन होना चाहिए, क्योंकि जिस एक धन के बिना सभी गुण तिनके के समान तुक्ष प्रतीत होते हैं। तात्पर्य यह है कि जाति गुण शील अभिजन शौर्य आदि की चिंता न कर मानव को धन का अर्जन करना चाहिए, क्योंकि बिना धन के कहीं भी आदर प्राप्त नहीं होता है। यदि धन है तो सभी गुण स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। इस बात को कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है, जो कि वर्तमान में काफ़ी चीज़ों में प्रासंगिक भी प्रतीत होती है। तो दोबारा सुन लीजिए एक बार इस श्लोक को। कवि कह रहे हैं कि जाति या तो रसातला, कि जाति रसातल हम रसातल में या तो चली जाए। गुणगणे गुणों का समूह। तस्य अपि अधो उसके भी नीचे यानी कि पाताल में गच्छताम चला जाए। शीलम और शीलम यानी कि सदाचार। शैल टटात पर्वत की चोटी से पततु गिर पड़े। अभिजने भाई बंधु वहनीना अग्नि में संदेहताम जल जाएं। शौर्य वैरिणी और शत्रु स्वरूप शौर्य पर वज्र आशु निपततु शीघ्र ही गिर पड़े।
न किंतु न तो केवल हमारे पास केवल अर्थो वस्तु धन है, येन एकेन विना, जिस एक के बिना, इमे समस्ता गुणा, ये समस्त गुण तृणलव प्राय, उस तिनके के टुकड़े के समान है। लेकिन हमारे पास तो केवल धन है जिसके सामने सभी गुण तिनके के समान है। तो सर्वे गुणा कांचनम आश्रयति, यानी सभी गुण क्या कहते हैं, कांचन सोने पर आश्रित होते हैं। इसी तथ्य को यहाँ स्पष्ट किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले श्लोक से नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।